हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं बहुत अच्छी खबर के साथ शुरू कर रहा हूँ जो काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे हैं, खासकर बीएसएससी इंटर लेवल मेंस के। तो वो खबर है जो कि आज पूरी हुई है और एक टारगेट मिल गया है, क्योंकि कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी। अक्टूबर में थोड़ी बहुत संभावनाएं बन रही थी जो ख़त्म हो गई। अब परीक्षा नवंबर में होगी। तो एक टारगेट मिल गया कि कैसे तैयारी करें। तो इस खबर को जानते हैं। इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा नवंबर में ली जाएगी। इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा नवंबर में होगी। बीएसएससी इसको जून जुलाई में लेना चाहती थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण मुख्य परीक्षा में आवेदन की समय सीमा को कई बार विस्तारित करना पड़ा। पिछले माह तक यह प्रक्रिया जारी रही। मुख्य परीक्षा के लिए फॉर्म भरवाने के बाद बीएसएससी इसको सितंबर में लेने का मन बना रही थी। जैसा कि मैंने बताया था कि 27 सितंबर की डेट तय हो गई थी, लेकिन तो आयोग की सूत्रों की माने तो उसमें उसने राजभाषा सहायक, उर्दू अनुवादक और सहायक उर्दू अनुवादक जैसी परीक्षाओं को पहले लेने का प्रयास किया, क्योंकि इनमें अभ्यर्थियों की संख्या केवल 2 से 15,000 के बीच है। लिहाजा कम सेंटरों पर भी आसानी से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इन परीक्षाओं का संचालन करना संभव था। इन परीक्षाओं को पूरा होने में लगभग 1 महीना लगेगा। इस प्रकार अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में इन परीक्षाओं के समाप्त होने और नवंबर में इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा के आयोजित होने की संभावना बन रही है। इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा में लगभग 60,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। लिहाजा इसके लिए परीक्षा केंद्रों की जरूरत भी अधिक होगी और सोशल डिस्टेंसिंग अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए वहाँ विशेष व्यवस्था करनी होगी। तो मतलब साफ है कि अक्टूबर से पहले है जो कि आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। तो अब क्या करें छात्र, क्या निराश हो जाएं? तो बिल्कुल नहीं होना है। हाँ, थोड़ा सा निराश हो सकते हैं। अच्छा होता कि इलेक्शन के पहले हो जाता, क्योंकि उम्मीद लोग लगाए थे। लेकिन आपकी परीक्षा अब नवंबर में लेने की तैयारी है। इलेक्शन जब चरण ख़त्म हो जाएंगे तभी है जो कि आपकी परीक्षा हो सकती है। तो इसको टारगेट बनाकर है जो कि आप लोग है जो कि तैयारी करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीएसएससी भी, बीपीएससी जो दरोगा मेंस है उसकी भी है जो कि प्री पास कर चुके हैं, बीपीएससी भी की तैयारी कर रहे हैं या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या प्री की तैयारी कर। तो बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं कि एक ही एग्ज़ाम की तैयारी की। तो आप लोग है जो कि लगे रहें। और इसमें स्पेशल क्या है जो कि आप नवंबर तक तो आपको एक आइडिया मिल गया। मेरा उद्देश्य बस यही रहता है कि मुझे सही साबित करना कि मैं जो कहूँ वही सही हो। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो बताता हूँ वो सही निकल जाता है। ऐसा नहीं, मेरा कोई ऐसा कोई उद्देश्य नहीं कि मैं बहुत बड़ा भविष्यवक्ता अनुमान लगाने वाला हूँ। बस मेरा उद्देश्य है कि आप लोग को एक डेट, जिस तरह से आज अखबारों में भी दिया हुआ नवंबर, तो एक तो क्लियर हो गया कि आपको अक्टूबर में परीक्षा। इससे क्या है कि आप उस नए प्लान के साथ पढ़ेंगे। चलो अब नवंबर में होगा, अब जो है थोड़ा अंदर से भी मैथ, रीजनिंग है, चाहे साइंस हो या जीएस हो, तो उसको बनाया जाए। क्योंकि क्वेश्चन किस तरह का रहेगा, लेवल वही रहेगा जो आपने लगभग प्री में देखा। प्री में क्या था कि वो थोड़ा टफ क्वेश्चन था। ऐसा नहीं था कि बीएसएससी सीजीएल 2 की तरह कि आप 125 नंबर भी लाए हैं फिर भी आप रिजल्ट से जो कि बाहर है, कोई किसी भी प्रकार का पोस्ट नहीं मिला हो। तो उस तरह के आसान प्रश्न नहीं थे। तो इसमें कितना कट ऑफ, जिस तरह के पुराने प्रश्न, तो कम से कम आपको 110 से 120 लाना पड़ेगा जनरल में, तभी है जो कि आपकी मेरिट, क्योंकि ये मेरिट बननी है, ये प्री एग्ज़ाम नहीं। आपको कितने माने हैं, 12,000 या 13,000 जो सीट है उसके अंदर आनी है। और रिजल्ट कितने देंगे, आप कह सकते हैं कि क्या जो मेंस का रिजल्ट है वो सीधे क्या 13,000 ही जो सीट है उसे नहीं, वो ज़्यादा देगी, 20,000 भी हो सकती है या 25,000 भी एक्स्ट्रा भी बुलाया। क्योंकि टाइपिंग की, टाइपिंग से लेकर कंप्यूटर टाइपिंग, बहुत तरह के में अन्य जो जनरली सभी में जो कि कंप्यूटर टंकन है कुछ पदों को छोड़कर, तो आपको 20 से 25,000 रिजल्ट देगी। तो आपको मेहनत करना, ये नहीं सोचना है कि मुझे आना, आपको मेरिट लिस्ट के अंदर आना है। आप किसी कारण बस अगर अंक कम हो गया और मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएंगे तो फिर आपको काफ़ी तकलीफ होगी। तो आप लोग अभी से जो कि सेट प्रैक्टिस जो कर रहे हैं वो कंटिन्यू करें। ऐसा नहीं कि आपको, क्योंकि एसएससी बीएसएससी का सेट है जो 150 प्रश्नों का, वो बहुत कम सेट मिलेंगे। अगर कितना लोग बना भी लेंगे तो बिहार दरोगा मेंस का बनाइए, बिहार दरोगा प्री का, बीपीएससी का बनाइए, मतलब जहाँ मिले वहाँ सेट प्रैक्टिस करें। अगर बेसिक्स बुक्स की बात करें तो अभी बेसिक बुक्स पढ़ने का समय नहीं, क्योंकि आपको प्रेशर बना हुआ कि काश जल्दी परीक्षा ले ले और ये प्रक्रिया है जो कि जल्द पूरी हो जाए। तो ये आपको अच्छी खबर है कि आपको नवंबर में है जो कि आपको परीक्षा होगी और एक टाइमलाइन दे दिया गया, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि इसके लिए परेशान थे और ये चाहते थे कि इलेक्शन के पहले हो जाता तो अच्छी बात है। अब आते हैं बिहार दरोगा मेंस की। बहुत सारे लोग क्योंकि इसके बाद बिहार दरोगा मेंस का भी पूछेंगे, तो ये भी कन्फ्यूजन की स्थिति अभी भी बनी हुई है, क्योंकि आयोग चाह रहा था वहाँ भी कि 27 सितंबर को ले ले, लेकिन अब आपने देखा होगा कि 3 तिथियाँ 4, 11 और 18 सीएसबीसी ने सिपाही परीक्षा के लिए बुक कर लिया है।
हालांकि उनकी संख्या उतनी ज़्यादा नहीं है, तो ये ट्राई हो सकता है। असंभव नहीं है कि आपको 4 और 11 और जो 18 अक्टूबर है उसमें परीक्षा ना हो, तो संभावना, लेकिन ऐसा कोई अभी लेटर या पत्र जारी आयोग द्वारा नहीं किया गया है बीपीएसएससी द्वारा। तो आप लोग वेट करें एक सप्ताह का, तो हो सकता है कुछ नोटिफिकेशन आ जाए और आपकी परीक्षा अक्टूबर में हो सकती है। असंभव नहीं, कि सारी परीक्षाएं हो रही है इलेक्शन के पहले, तो ऐसा नहीं है कि असंभव है। उसके बाद आते हैं दूसरी बड़ी खबर के साथ। असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति का विज्ञापन 1 सप्ताह में। तो राजभवन की ओर से नई नियुक्ति नियमावली में संशोधन के बाद विश्वविद्यालय व कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की कवायद तेज हो गई है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने इसकी प्रक्रिया पर मंथन शुरू कर दिया है। इधर रिक्तियों के लिए फाइनल रोस्टर 1-2 दिनों में जारी हो जाएगा। सितंबर के प्रथम सप्ताह में राज्य सरकार रिक्तियां विश्वविद्यालय सेवा आयोग को भेज देगा। इसके बाद तत्काल है जो कि आयोग विज्ञापन जारी करेगा। जानकारों के मुताबिक 4,500 से अधिक असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त किए जाने हैं। इंटरव्यू के लिए 3 गुना अधिक अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। अगर आवेदकों की संख्या कम रही तो इंटरव्यू के लिए इससे कम अभ्यर्थी बुलाए जा सकते हैं। और क्या है, 7 सप्ताह के अंदर रिजल्ट। तो आयोग ने गहन मंथन के बाद मंशा बनाई है कि 1-2 दिन शिफ्ट को इंटरव्यू लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक विज्ञापन जारी होने के बाद आवेदन के लिए 3 हफ्ते का समय दिया जा सकता है। स्क्रीनिंग में करीब 2 हफ्ते लगेंगे। तैयारी है कि विज्ञापन जारी होने के अधिकतम 7 सप्ताह के अंदर रिजल्ट जारी कर दिया। हालांकि इसके बारे में औपचारिक घोषणा होना बाकी है। तो मतलब अच्छी खबर क्या है कि आपको 1 सप्ताह के अंदर 450 से अधिक होगी। विज्ञापन से लेकर रिजल्ट जारी करने की और नियुक्ति करने की सभी क्या होगी, ऑनलाइन। यहाँ तक कि कॉल लेटर भी ऑनलाइन जारी होगा। ऐसा राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के इतिहास में पहली बार होगा। जानकारी के मुताबिक बीपीएससी में भी केवल आवेदन ही ऑनलाइन मंगाए हैं, शेष प्रक्रिया मैनुअल की जाती है। तो ये राज्य विधि सेवा आयोग के डॉक्टर राजवर्धन अध्यक्ष। वैकेंसी तुरंत मिलने के बाद विज्ञापन जारी किया जाएगा। समूची प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। सैद्धांतिक रूप से आयोग एक पद से 3 गुना अधिक अभ्यर्थियों को बुलाना चाहेगा। अब क्या दूसरी खबर, क्या बिस्कोमान में 142 पदों पर होगी नियुक्ति। किसानों को खाद आदि की आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा नहीं आए, इसके लिए बिस्कोमान अपने सभी सेंटरों पर रिक्त चल रहे विभिन्न रैंक 142 पदों पर नियुक्ति करने जा रहा है। एमबीए, मार्केटिंग, कृषि और केमिस्ट्री में ग्रेजुएट विभागों को इन पदों पर नियुक्ति होगी। किस पद के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, इसका ब्यौरा बिस्कोमान की वेबसाइट पर 2 सितंबर तक अपलोड कर दिया जाएगा। आवेदन है जो कि 2 से 28 सितंबर तक ऑनलाइन लिए जाएंगे। सबसे अधिक पद सहायक गोदाम प्रबंधक के, इन पदों पर 88 रिक्तियां हैं। फिनांस अकाउंट ऑफिसर का 1 पद है। रेंज अफसर सह मार्केटिंग ऑफिसर के 20, जेई सिविल व असिस्टेंट मैनेजर आईटी के 2 पद हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर सह टाइपिस्ट और लेखा सहायक के 5-5 पद। ऑफिस एग्जीक्यूटिव के सिर्फ 10 है। हेल्पलाइन नंबर जारी किया। बिस्कोमान के 175 सेंटर है। इसमें बड़ी संख्या में पद रिक्त होने सेंटर सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पा रहा है। इससे यूरिया वितरण आदि में भी परेशानी हो रही। बिस्कोमान के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने बताया कि 142 पदों का विज्ञापन जारी, नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी। आवेदन आदि किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो इसके लिए एक हेल्पलाइन भी बनाई गई। इसका मोबाइल नंबर है जो कि 8797336460 है। इसके अलावा info.hirings.org के जरिए मदद ली जा सकती। मतलब बिस्कोमान में 142 पदों का विज्ञापन आ रहा है, उसको आप लोग देख लेंगे। जिनकी योग्यता होगी वो फटाफट भर लेंगे। उसके बाद है जो कि अन्य खबरों में क्या है, एसएससी कई भर्तियां परीक्षाएं अक्टूबर से नवंबर तक होगी। तो कर्मचारी चयन आयोग की कई लंबित परीक्षाएं अक्टूबर से नवंबर तक होगी। इनमें मुख्य तौर पर 8 भर्ती परीक्षा आयोजित करना है। इन भर्ती परीक्षा में कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम, जूनियर इंजीनियर सिलेक्शन एग्जाम, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम और अन्य एग्जाम शामिल है। एसएससी भर्ती परीक्षा 12 अक्टूबर से आयोजित करना शुरू करेगा। परीक्षाओं को इस तरह से आयोजित किया जाएगा कि लगातार 2 परीक्षाओं के बीच कम अंतर हो। एसएससी 12 अक्टूबर से 18 नवंबर तक भर्ती के लिए परीक्षा पूरी करेगा। अक्टूबर के महीने में एसएससी उन बचे हुए उम्मीदवारों को परीक्षाएं आयोजित करेगा जो कोरोना वायरस के महामारी के चलते सीएचएसएल परीक्षा में उपस्थित नहीं हो पाए थे। ये परीक्षा 12 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी। जूनियर इंजीनियर के पद पर सिलेक्शन के लिए परीक्षाएं 27 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल या सीजीएल टियर 2 परीक्षा 2 नवंबर से 5 नवंबर तक आयोजित होगी। स्टेनोग्राफर रिक्वायरमेंट एग्जाम 16 नवंबर से 18 नवंबर तक आयोजित होगा। इन सभी एग्जाम की घोषणा 2019 में की गई थी। साल 2020 के लिए पहली भर्ती परीक्षा विभिन्न पदों के 6 नवंबर से 10 नवंबर तक आयोजित की जाएगी। जूनियर हिंदी ट्रांसलेशन, हिंदी प्राध्यापक, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर और
CAPF रिक्रूटमेंट के लिए भर्ती परीक्षा नवंबर में आई। ये वैकेंसी इसी साल निकाली गई है। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए SSC पहली बार भर्ती परीक्षा आयोजित करेगा। ये परीक्षा 27 नवंबर से 14 दिसंबर तक आएगी। मतलब क्या है कि आपको आप कह सकते हैं कि बिहार में तो इलेक्शन है, तो फिर परीक्षा कैसे हो, तो सिर्फ उस डेट में नहीं हो सकती है, या उसको है जो कि आयोग सोच कर सकता है, लेकिन आपको परीक्षाएं होगी। और क्या है, SSC देगा 4559 उम्मीदवारों को फिर से मौका। तो Tier 3 या परीक्षा है उसमें 4559 को है जो कि शामिल किया जाएगा, क्योंकि कट ऑफ मार्क्स इधर है जो कि जारी किया गया था। तो आपने देखा बड़ी खबर में क्या क्या है, आपको इससे निश्चित रूप से कुछ न कुछ। और BPSC में चल रही है ओवर एज एक्सटेंशन, जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उम्र बढ़ाने की सीमा 66वीं BPSC विज्ञापन पर भी इस पर और रोस्टर क्लियरेंस का मामला है। तो इनका यही कहना है कि जिस तरह से यूपी में 40 बरस है, MP जैसे राज्यों को उदाहरण देते, बिहार में भी परीक्षा उम्र सीमा 5 बरस बढ़ाने 37 से 42 करने की मांग कर रहे हैं। महिला अभ्यर्थियों ने भी बढ़ाने की, मतलब ये जो जनरल की 37 अधिकतम है इसको बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। तो अगर ये माना जाता तो विज्ञापन में क्या होगा, जनरल का 42 बरस हो सकता है, या सरकार मानी तो 40, लेकिन सरकार को पहले फैसला लेना, तभी BPSC 66वीं BPSC की भी उम्मीद है कि आपको 1-2 सप्ताह में अच्छी खबर मिल सकती है। तो इसी अपडेट के साथ धन्यवाद।